हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आमिर। 10th मैंने हिंदी मीडियम से पास किया। 12th मेरा 2 बार में पास हुआ। उसके बाद नीट के लिए 1 साल ड्रॉप हुआ। उसके बाद जाकर एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। तो गाइस, सब लोग कहते हैं ना कि आप एमसीएच न्यूरो सर्जरी कर रहे हो, एम्स में हो, आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी स्मूथ रही होगी। तो ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक ही बार में मिलता चला गया। बहुत सारे हिक्कप्स आए हैं बीच में, और बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता था जब ये सब चल रहा था कि मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। तो मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि उन 4 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो सारी परेशानियों को मैंने ओवरकम किया। वीडियो देखने के बाद फीडबैक ज़रूर देना। नीचे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज डालना और बताना कि ये कैसा लगा। तो गाइस, 10th जो है मैंने वो यूपी बोर्ड से पास किया था। मुरादाबाद में अंसार इंटर कॉलेज से मैंने 10th पास किया और 10th में मेरे 67% मार्क्स आए थे। यूपी बोर्ड में उन दिनों मार्क्स कम ही मिलते थे, तो ओवरऑल मेरी क्लास में 2nd पोजीशन थी और 67% मार्क्स मेरे 10th क्लास में आए थे। तो रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद एएमयू का 11th एंट्रेंस था। उसकी प्रिपरेशन करने के लिए भाई के पास लखनऊ चला गया। लखनऊ में उस टाइम भाई केजीएमसी में एमबीबीएस कर रहे थे। भाई के साथ पढ़ा, उन्होंने मुझे पढ़ाया और काफ़ी गाइड किया। तो उन 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद एएमयू का 11th का एंट्रेंस क्लियर हो गया और मेरा एडमिशन एएमयू में पीसीबी में हो गया। फिर उसके बाद से स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से गया था और वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था। तो आप इमेजिन कर सकते हो हिंदी मीडियम से सडनली इंग्लिश मीडियम में जाना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि 10th में जब भी जो भी बुक पढ़ते थे वो समझ में आती थी, 11th क्लास में सडनली कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद किसी तरह से ट्यूशन वगैरह लगा कर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा और 11th के एग्ज़ाम पास किए। एग्ज़ाम पास तो हुए, लेकिन मार्क्स जो थे वो जस्ट पासिंग मार्क्स ही थे। सिर्फ 52% मार्क्स मुझे 11th क्लास में मिले थे। क्लास के दूसरे बच्चों के मार्क्स देखते थे तो किसी के 70%, किसी के 80%। तो ऐसा लगता था कि मैं तो कभी बन ही नहीं पाऊंगा। तो इस टाइम मेरे भाई ने मुझे काफ़ी समझाया और काफ़ी मोटिवेट किया। जो बड़े भाई अभी मुरादाबाद में साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर इमरान हुसैन, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और समझाया कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने पर ऐसे ही होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ चलो ठीक है, भाई समझ रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। फिर जब 12th क्लास स्टार्ट हुआ तो 12th क्लास तक आते आते इंग्लिश थोड़ी बेटर हो गई थी, बुक्स थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, लेकिन क्लास में पोजीशन बहुत पीछे जा चुकी थी। तो उससे हुआ ये कि क्लास जाने में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। और उसके बाद फिर घर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैं घर चला गया। फाइनली हुआ ये कि 12th क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फील हुआ था मुझे उस टाइम। बट फिर से मम्मी पापा ने और भाई ने, बहनों ने, सब ने बहुत ज़्यादा समझाया। बोले 1 ही साल तो बर्बाद हुआ है, ज़िंदगी थोड़ी ना बर्बाद हुई है, तुम फिर से कोशिश करो, फिर से मेहनत करो, इंशाल्लाह और अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद वापस जाके ज्वाइन किया। इस बार अच्छे से पढ़ाई करने का मन बनाया हुआ था। और दोबारा से अगर 12th आप कर रहे हो तो एक बार तो कोर्स आपका पढ़ा हुआ होता है, तो बुक्स भी अच्छे से समझ में आती थी। तो इस बार इंटरेस्ट ज़्यादा था और थोड़ा जोश भी ज़्यादा था। 12th की पढ़ाई भी की और साथ साथ नीट, जो उस टाइम पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी शुरू की। तो प्रिपरेशन तो ठीक ठाक हो गई थी। 12th क्लास के एग्ज़ाम भी दे दिए थे। उसके बाद फिर नीट का जब एग्ज़ाम दिया तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें 10,000 के आसपास रैंक थी, नॉट सिलेक्टेड। तो फिर से डिप्रेशन सा शुरू हुआ कि इस बार तो अच्छे से सब कुछ किया था, पढ़ाई भी की थी, क्लासेस भी की थी, 12th में भी अच्छी परसेंटेज आ गई थी, 78-79% थे। तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। 2005 में ये सोचा था कि अब तो एमयू में एडमिशन हो गया, एमबीबीएस के लिए इंटर्नशिप भी होती है, 2007 में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो ही जाएगा, सबको ये लगता था। लेकिन 2008 आ गई थी, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरे लिए भी डिप्रेसिव था और बाकी जो सब लोग मुझसे उम्मीद लगा के रखते थे, उन्होंने कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक दुख तो उन सब के लिए भी था। उसके बाद फिर लखनऊ गया, वहाँ प्रिपरेशन की, वहाँ हॉस्टल में रहते थे। लखनऊ में सारे इंडिविजुअल टीचर्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कोचिंग ली। फिर एग्ज़ाम दिए, वहाँ टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी अच्छी रैंक आती थी। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो ही जाना है। इतने दिन भी हो गए थे, 3 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे प्रिपरेशन करते करते। फर्स्ट टाइम 12th, सेकेंड टाइम 12th और फिर अब ड्रॉप ईयर में। तो एक
आइडिया हो गया था कि हाँ अगर पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा था प्रेशर बढ़ता जा रहा था। प्रिपरेशन तो अच्छी होती जा रही थी लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि इस बार तो अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। उस टाइम सीबीएसई के 2 एग्जाम होते थे, प्री एंड मेंस, जो ऑल इंडिया पीएमटी सीबीएसई कराती थी। तो सीबीएसई प्री एंड सीबीएसई मेंस कहते थे उनको। जो सीबीएसई प्री वाला एग्जाम था उसके एग्जाम की एक रात पहले मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी सिर्फ टेंशन की वजह से। बट स्टिल एग्ज़ाम अच्छा हुआ और ऑल इंडिया पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, प्री में सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद फिर सीबीएसई मेंस का अलग एग्ज़ाम हुआ, एएमयू का अलग एग्ज़ाम हुआ, यूपीसी पीएमटी का अलग एग्ज़ाम हुआ और एम्स का अलग एग्ज़ाम हुआ। तो शुक्र से, अल्लाह के शुक्र से उस टाइम सीबीएसई मेंस में ऑल इंडिया पीएमटी में 500 रैंक आई, एएमयू में भी अंडर 10 में रैंक थी और यूपीसी पीएमटी में 166 रैंक थी। तो सारी जगह सिलेक्शन हो गया था और काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था मुझे। खुशी से ज़्यादा मतलब एक एक्साइटमेंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हाँ चलो फाइनली सिलेक्शन हो गया। इतने दिन से वेट कर रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे, फाइनली हो गया। जो प्रिपरेशन 2005 में 10th के बाद शुरू की थी वो 2009 में जाके सक्सेसफुल हुई। सोच रहे थे कि 2007 में हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन होते होते 2 साल के बाद 2009 में हुआ। उसके बाद फिर एमबीबीएस के बाद पीजी और पीजी के बाद एमसीएच में अल्लाह के शुक्र से कोई दिक्कत नहीं हुई। बट स्टिल आज अगर आप सोचते हैं उस टाइम के बारे में जब वो 4 साल चल रहे थे 2005 से 2009 के बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में गिव अप करना बड़ा आसान होता है। बट मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि इतने सारे लोगों का, फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया और एज वॉज ऑन माई साइड और एमसीएच ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जो सब खराब हुआ था 2 साल जो बर्बाद हुए थे वो सब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अभी। द होल पर्पज ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज के देखने में लगता है कि भाई स्मूथली इसका हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सबके साथ हमेशा परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ परेशानी हो, सिर्फ मेरे साथ परेशानी हुई हो इस तरीके की। मेरे साथ बहुत सारे लड़के थे जो एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए और जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ। किसी का 3rd अटेम्प्ट में हुआ, किसी का 2nd अटेम्प्ट में हुआ। पीजी के टाइम में भी ऐसा था, जो लोग 1st अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे उनका 1st अटेम्प्ट में पीजी में नहीं हुआ, या फिर किसी का एमबीबीएस के बाद ड्रॉप हो गया, किसी का पीजी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी के बीच में ड्रॉप हो गया। तो प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ रहती हैं, ये ड्रॉप मैटर नहीं करते। अगर ड्रॉप करने के बाद भी अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो वो मैटर करता है, और अगर स्ट्रगल करने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो आई थिंक उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो इन द एंड आई विल टेल यू वन थिंग ओनली, कि जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कभी गिव अप नहीं करना और हमेशा कोशिश करते रहना है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम इस बार सोल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम में सोल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइम में सोल्व नहीं हुई तो फिर से एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं और हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स भी देखते हैं जिसमें इंसान तभी गिव अप करता है जब वो सक्सीड होने वाला होता है। उसको पता नहीं होता है कि वो कब सक्सेस उसको मिल जाएगी, बट वो गिव अप कर देता है। जनरली होता ही यही है, ज़्यादातर लोग तभी छोड़ते हैं जब वो सक्सेस के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, जो भी लोग नीट एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2nd टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना तो प्रिपरेशन कीजिए, 1 साल और कीजिए और अच्छे से कीजिए, लॉयल्टी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे पढ़ाई कर लिया और खुश हो गए, एटलीस्ट 12-13 घंटे पढ़ाई कीजिए। जब मैं लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर रहा था नीट यूजी की 2008-2009 में, तब ऑलमोस्ट मैं 12 घंटे डेली का एवरेज मेरा पढ़ाई का आता था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था और मैंने सोच लिया था कि भाई इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो अगर आप सोच लोगे ना कि आपको इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है तो फिर आपका हो जाए। सो फिर एमबीबीएस के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ एम्स तक पहुँचा, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।